हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में दोस्तों बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। दिस इज योर पंकज मिश्रा सर, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट सीएससी टिप्स दोस्तों। सो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 जो है ऑलरेडी जा चुके हैं। एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है, वहां पे जो है आपको सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर्स मिलेंगे एक सिक्वेंशियल मैनर में, स्ट्रक्चर्ड वे में, और सिंगल टॉपिक भी वहां पे लीव नहीं होगा। एकदम जो है पेड कंटेंट, एकदम डेप्थ में कंटेंट आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेसमेंट ओरिएंटेड भी और गेट ओरिएंटेड भी दोनों ही आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेगा। दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? थ्रेड से पहले हम लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा है। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो भैया चलो यहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे थ्रेड क्या होती है, ठीक है। थ्रेड क्या होती है, बहुत ही अच्छे से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही समझ के पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। कोई भी डाउट इसके बाद बचेगा नहीं आपका रिगार्डिंग थ्रेड। रिगार्डिंग व्हाट माय डियर फ्रेंड? रिगार्डिंग थ्रेड आपका कोई डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो जब कोई प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूशन में होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्हेन ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, गुड इवनिंग तनुजी, गुड इवनिंग। व्हेन ए प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड व्हाट माय डियर फ्रेंड्स? ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। व्हेन ए प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन देन इट इज कॉल्ड, जैसे प्ले मी फास्ट, व्हेन ए प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन देन इट इज कॉल्ड प्रोसेस, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको जनरल नॉलेज दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। प्रोसेस मेरी क्या होती है, मतलब थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। प्रोसेस मेरी क्या होती है दोस्तों? ए प्रोग्राम, व्हेन ए प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, व्हेन ए प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। अंडरस्टैंड, क्लियर है सभी को? उसको हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोसेस कहते हैं। तो थ्रेड मेरा क्या होता है दोस्तों? थ्रेड इज ए बेसिक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। अंडरस्टैंड, थ्रेड मेरा क्या होता है? जब कोई प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन होता है उसको प्रोसेस कहते हैं। जो मेरा थ्रेड होता है वो क्या होता है? थ्रेड इज ए बेसिक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन गाइस। थ्रेड इज ए बेसिक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। बेटा कंपाइलर स्टार्ट हो चुका है, रात में 10 बजे, वो इंग्लिश में होता है गेट एकेडमी ग्लोबल चैनल पर दोस्तों, ठीक है। सो प्रोसेस, जब कोई प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन होता है उसको हम लोग प्रोसेस कहते हैं। जो मेरा थ्रेड है इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी कई सारी डेफिनेशन है, तो मैं अभी आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो थ्रेड मेरा क्या होता है बेसिकली? थ्रेड इज ए बेसिक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। थ्रेड इज ए बेसिक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन, और यू कैन से दैट बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू को कैसे यूटिलाइज किया जाए, कितने अच्छे से यूटिलाइज किया जाए कि उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा है, ठीक है। इसलिए हम लोग थ्रेड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं दोस्तों? थ्रेड यूज करते हैं। तो थ्रेड मेरा क्या होता है? थ्रेड मेरा क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। थ्रेड इज ए बेसिक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। थ्रेड इज ए, डेफिनेशन दे रहा हूं पहले मैं आपको, उसके बाद मैं बहुत अच्छे से प्यार से आपको समझाऊंगा सारी चीजें और क्वेश्चंस भी लगवाऊंगा आपको गेट के, ठीक है। सो थ्रेड इज ए बेसिक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। अभी मैं आपको एक एक पॉइंट दूंगा, आपको मजा आ जाएगा। थ्रेड इज ए बेसिक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन, और यू कैन से दैट बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन। बेसिक यूनिट ऑफ, तो कई सारी डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूं, बहुत अच्छे से समझाऊंगा अभी। बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन मतलब सीपीयू को कितने अच्छे से यूटिलाइज किया जाए कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए, ठीक है। सो ठीक है, पहली डेफिनेशन तो मैंने आपको ये बता दी, थ्रेड इज ए बेसिक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन और बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन, ठीक है। और मेरा क्या होता है? थ्रेड मेरा क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ प्रोसेस, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो? इट इज ए कंपोनेंट ऑफ प्रोसेस। सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बस पहले लिख लो। इट इज ए कंपोनेंट ऑफ प्रोसेस, ठीक है। इट इज ए कंपोनेंट ऑफ प्रोसेस, ठीक है। एक प्रोसेस में आपके कई सारे थ्रेड्स हो सकते हैं। एक कोई प्रोग्राम है, उससे कई सारी प्रोसेस एसोसिएटेड हो सकती है, यस और नो गाइस? जस्ट रिप्लाई मी फास्ट। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो रिप्लाई करो। सपोज हमारे पास एक कोई प्रोग्राम है, तो उस प्रोग्राम से आपके मल्टीपल प्रोसेसेस एसोसिएटेड हो सकती हैं कि नहीं, यस और नो गाइस? जस्ट रिप्लाई मी फास्ट। Suppose we have a program, so from that, so a program can contain what? Multiple processes or not guys? Yes or no? Yes, ठीक है। और दूसरा आपका क्या हो सकता है? तो जब प्रोग्राम में आपके मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकती हैं, तो एक प्रोसेस में भी आपके मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं। एक प्रोसेस में भी आपके मल्टीपल थ्रेड्स
हो सकते हैं गाइस, ठीक है। तो और डेफिनेशन इसकी लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो आप लोग, क्या लिख सकते हो, इट इज ए लाइट वेट प्रोसेस, इट इज ए लाइट वेट प्रोसेस, it is a lightweight process, it is a lightweight process, LIGST, lightweight process, ठीक है। तो सबने इतना नोट डाउन कर लिया माय डियर फ्रेंड्स, सभी ने इतना नोट डाउन कर लिया, यस और नो? लाइक बटन को हिट करो दोस्तों, सेशन को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, एक एक चीज आपको बहुत ही प्यार से समझ में आएगी, बहुत ही प्यार से समझ में आएगी। बट जैसे जैसे मैं आपको पॉइंट्स दे रहा हूं वो सारे पॉइंट्स नोट डाउन करते रहो, उनको अंडरस्टैंड करते रहो। मैं प्रॉमिस करता हूं कि इसके बाद थ्रेड का कोई आपको डाउट नहीं रह जाएगा कि थ्रेड क्या होती है, थ्रेड क्या होती है दोस्तों, ठीक है। सो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, a program what may have number of processes associated with it, and the similar way each process can have what many number of threads executing in it, ठीक है। सो जैसे जैसे मैं आपको मैं कनेक्ट कर दूंगा आपको, a program may have अभी एक बहुत ही लाइव एग्जांपल मैं आपको दूंगा प्यारा सा, a program may have what multiple processes associated with it, किसी भी प्रोग्राम में आपकी मल्टीपल प्रोसेसेस आपकी हो सकती हैं। इन द सिमिलर वे a process may have what? A process may have a number of threads executing in it, may have number of threads executing in it, ठीक है। एक प्रोसेस में भी आपके बहुत सारे थ्रेड्स हो सकते हैं और हर एक थ्रेड से एक टास्क एसोसिएटेड होता है दोस्तों, हर एक थ्रेड से एक टास्क एसोसिएटेड होता है, ठीक है। हर एक थ्रेड से क्या होता है, एक टास्क एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया सबको गाइस, ये इतनी बातें सबको समझ में आ गई। थ्रेड मेरा एक लाइट वेट प्रोसेस होता है, या इसको आप कंपोनेंट ऑफ प्रोसेस कह सकते हो। एक प्रोसेस में कई सारे थ्रेड्स हो सकते हैं आपके। थ्रेड इज ए बेसिक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन और बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन, ठीक है। अंडरस्टैंड गाइस, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर टिल हेयर गाइस, क्रिस्टल क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर टिल हेयर। यहां तक की कहानी सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हो गई, सारे पॉइंट समझ में आ गए। जस्ट रिप्लाई मी फास्ट यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट रिप्लाई मी फास्ट यस और नो। फिर मैं आगे बढ़ूंगा, अभी यहां पर फिर मैं धीरे धीरे यहां पर आगे बढ़ता रहूंगा, ठीक है। सभी ने इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर डाला, बहुत बढ़िया, सभी ने इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर डाला। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं यहां पर, ठीक है। मैं आपका यहां पे आगे बढ़ रहा हूं। जो मेरा एक थ्रेड होता है दोस्तों, उसके पास उसके मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, या थ्रेड कंटेन्स वेरियस, ठीक है, वेरियस पार्ट्स और वेरियस थिंग्स, ठीक है। एक जो आपका थ्रेड होता है उसके पास आपके बहुत सारी यूनिक चीजें होती हैं, ठीक है। एक थ्रेड कंटेन्स या कंप्राइजेस, ठीक है, जैसे थ्रेड आईडी हो गई आपकी, रजिस्टर सेट हो गया, स्टैक हो गया, प्रोग्राम काउंटर हो गया, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर हो गया, समझ में आ गया। ये सारी चीजें आपके जो है एक यूनिक थ्रेड के पास होती हैं दोस्तों, ठीक है। रतनदीप, लाइट वेट का मतलब बेटा ये होता है कि एक प्रोसेस, जैसे कि एक सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है और एक मल्टीपल थ्रेडेड प्रोसेस है। तो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस में अगर एक ही थ्रेड है, ठीक है, तो वो आपका जो है सारे रिसोर्सेज को अकेला ही यूज करेगा। जस्ट लिसन मी केयरफुली। लाइट वेट का मतलब होता है कि एक थ्रेड होता है, वो किसी प्रोसेस के एक टास्क को परफॉर्म करता है। सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस रतनदीप। थ्रेड आपका क्या होता है, प्रोसेस के अंदर होता है, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया, ये प्रोसेस में कंटेन्स व्हाट मल्टीपल नंबर ऑफ थ्रेड्स। तो थ्रेड के थ्रू प्रोसेस अपने टास्क को कंप्लीट करा सकती है, ठीक है। लाइट वेट इसलिए कहते हैं उसको। समझ में आ गया रतनदीप सरकार? रतनदीप जी समझ में आ गया, यस और नो? ठीक है। सो अगला पॉइंट यहां पर आपका क्या हो गया, अगला पॉइंट आपका यहां पर क्या हो गया, आपको सब समझ में आता रहेगा, बस आप आराम से बैठ के सारे पॉइंट्स नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। जस्ट लिसन मी केयरफुली। तो अगला मैं आपको क्या बता रहा था, ए थ्रेड
comprises of a thread comprises of what? Thread id, okay, comma what? Register set, comma stack, comma program counter. So every thread have these unique things. Unique things guys. हर एक थ्रेड के पास ये आपकी 4 यूनिक थिंग्स होती हैं, थ्रेड आईडी, रजिस्टर सेट, स्टैक एंड प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। सो अभी यहां पर जब हम लोग मल्टी थ्रेड की बात करेंगे, मल्टी थ्रेडिंग की बात करेंगे, ठीक है, एक प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स आपकी हो सकती हैं। सो एक कोई जो आपका थ्रेड होगा ना, जिसके पास आपकी ये 4 यूनिक चीजें होंगी, जस्ट लिसन मी केयरफुली। एक थ्रेड है, उसके पास 4 यूनिक चीजें तो आपकी होंगी, ठीक है। थ्रेड आईडी उसकी अपनी यूनिक होगी, रजिस्टर सेट अपना उसका यूनिक होगा, स्टैक उसका अपना यूनिक होगा, और प्रोग्राम काउंटर उसका अपना यूनिक होगा, ठीक है। तो एक जो आपका मल्टीपल थ्रेडिंग का जब कॉन्सेप्ट आता है, तो जो एक थ्रेड होता है वो अपनी कुछ चीजें जो है शेयर कर सकता है दूसरे थ्रेड्स के साथ जो सेम प्रोसेस के थ्रेड हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड गाइस, क्लियर? जो मैं कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो। अगर कोई सिंगल थ्रेड होगी तो उसकी ये 4 चीजें तो उसके पास यूनिक होंगी, जो हर एक थ्रेड की अलग अलग होंगी, तो थ्रेड आईडी, रजिस्टर सेट, स्टैक और प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। बट अगर मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है, मतलब अगर एक प्रोसेस में कई सारे थ्रेड्स हैं, तो थ्रेड क्या करेंगे, आपके थ्रेड जो है अपनी चीजों को, किन किन चीजों को शेयर करेंगे दूसरे थ्रेड्स के साथ जो सेम प्रोसेस की थ्रेड्स होंगी। कैन एनीबॉडी टेल मी हियर? कैन एनी? नीतीश कुमार जी, गुड इवनिंग एवरीवन गाइस, गुड इवनिंग। सो ए थ्रेड ये 4 चीजों को शेयर नहीं करते वो आपस में। कोई भी थ्रेड जो है, जो उसकी यूनिक चीजें होती हैं, ये सारी इनको आपस में शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। एक प्रोसेस में कई सारे थ्रेड्स हैं अगर आपके, सो थ्रेड आपस में क्या शेयर करेंगे? थ्रेड आपस में दोस्तों क्या क्या शेयर करेंगे? कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन एंड अदर ओएस रिसोर्सेज सच एज ओपन फाइल्स एंड सिग्नल्स, इन्हीं को आपस में शेयर करते हैं। उसके अलावा कुछ भी शेयर नहीं करते। हर एक थ्रेड के पास अपनी ये 4 चीजें यूनिक होती हैं। अभी मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा, गेट के सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। ए थ्रेड शेयर्स इट्स, ए थ्रेड, कोई भी थ्रेड होगा, ए थ्रेड शेयर्स इट्स कोड सेक्शन। अभी मैं डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा, पहले इन सबको लिख लो यार। डेटा सेक्शन, आपको मजा आ जाएगा, सब सारी चीजें जब एक बार रिलेट करोगे ना आपस में तो मजा आ जाएगा। कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन and other OS resources, other OS operating system resources such as open files, and signals, and signals with other threads is belonging to the same process। और किन थ्रेड्स के साथ में शेयर करेंगे? उन्हीं थ्रेड्स के साथ में अपनी सारी चीजों को शेयर करेंगे जो सेम प्रोसेस के थ्रेड्स हैं, जो आपके सेम प्रोसेस के थ्रेड्स हैं गाइस, ठीक है। सो बहुत ही अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूं, उसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। ओपन फाइल्स एंड सिग्नल्स विद अदर थ्रेड्स is belonging to same process, is belonging to सेम प्रोसेस। एक ही प्रोसेस के अगर कई सारे थ्रेड्स हैं तो वो आपस में क्या क्या शेयर कर लेंगे? कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन एंड अदर ओएस रिसोर्सेज सच एज ओपन फाइल्स एंड सिग्नल्स एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन गाइस? दिस पॉइंट इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? मल्टी थ्रेडिंग की तरफ हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, तो ये पॉइंट सभी ने नोट डाउन कर लिया हो, सभी को क्लियर भी हो गया? ये पॉइंट सभी ने नोट डाउन कर लिया हो, सभी को क्लियर भी हो गया? क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन गाइस? हितांशु एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, सेशन को लाइक ठोको और हिट करो दोस्तों, लाइक ठोको और हिट करो, ठीक है। लाइक ठोको दोस्तों और हिट करो, सारे पॉइंट्स नोट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर। सो अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल और हैवी वेट प्रोसेस की, अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल और हैवी वेट प्रोसेस की,
तो उनके पास सिंगल थ्रेड होते थे कि मल्टीपल थ्रेड होते थे दोस्तों? अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल और हैवी वेट प्रोसेस की, सो उनके पास सिंगल थ्रेड कंट्रोल होता था कि मल्टीपल थ्रेड कंट्रोल होता था? जैसे प्लामी फास्ट, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट से जो है हम लोग सिस्टम की परफॉर्मेंस को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं अगर ट्रेडिशनल और हैवी वेट प्रोसेस की बात करें तो उनके पास सिंगल थ्रेड कंट्रोल होता था कि मल्टीपल थ्रेड कंट्रोल होता था? अरे मेरे भाई हितांशु, ट्रेडिशनल और हैवी वेट प्रोसेस की बात कर रहा हूं पहले, और जो हैवी वेट प्रोसेस हमारी होती हैं, ठीक है, तो उनके पास सिंगल थ्रेडेड कंट्रोल होता है। क्या होता है? सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल होता है दोस्तों, सिंगल। हितांशु, मल्टीपल नहीं दोस्त, सिंगल होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट डाउन करते रहिएगा। एक तरफ से जहां आप सारी चीजें पढ़ लेंगे ना तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी चीजें आपको। सो ए ट्रेडिशनल स्लैश हैवी वेट प्रोसेस, भैया थ्रेड मेरा क्या होता है, लाइट वेट प्रोसेस होता है ना। इस ट्रेडिशनल स्लैश हैवी वेट process, okay, has a single thread of control, has a single thread of control, single thread of control, that's why this is not a very efficient system। जहां पर आपके हैवी वेट और ट्रेडिशनल प्रोसेस हम लोग यूज कर रहे हैं जहां पर सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल होता है, ठीक है, तो ये आपका जो है एफिशिएंट सिस्टम नहीं होते हैं आपके इस टाइप के सिस्टम आपके क्या होते हैं दोस्तों, एफिशिएंट सिस्टम नहीं होते हैं। दिस इज नॉट ए वेरी एफिशिएंट सिस्टम। जहां पर हम लोग दोस्तों जो है, जहां पर ट्रेडिशनल और हैवी वेट प्रोसेस यूज कर रहे हैं, मतलब ऐसी प्रोसेस जहां पर यूज हो रही है जहां पर सिर्फ सिंगल थ्रेड आपका थ्रेड ऑफ कंट्रोल है, तो this is not a efficient system, ये आपका efficient system नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट ए एफिशिएंट सिस्टम। तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हम लोगों ने क्या यूज करना स्टार्ट किया दोस्तों? हम लोगों ने मल्टी थ्रेडिंग यूज करना स्टार्ट किया। ठीक है, अगर किसी प्रोसेस के पास आपके मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ कंट्रोल होंगे, इट कैन परफॉर्म मोर देन वन टेबल, ठीक है, इट कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट ए टाइम। अंडरस्टैंड? मैंने क्या बताया था आपको, जो थ्रेड होते हैं उनके थ्रू प्रोसेस अपने टास्क को कंप्लीट कराते हैं, अपने एक्शन को कंप्लीट कराते हैं। यस और नो गाइस? मैंने आपको बताया था दोस्तों, जल्दी से मुझे बताओ मैंने क्या बताया था। जब किसी बच्चे ने पूछा था, यहाँ पे रतनदीप सरकार जी ने पूछा था कि सर थ्रेड क्या, तो थ्रेड के थ्रू जो प्रोसेस होते हैं अपने टास्क और अपने एक्शंस को कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, टास्क और अपने एक्शंस को कंप्लीट कराते हैं। तो किसी प्रोसेस में अगर आपके मल्टीपल थ्रेड्स होंगे, so that process can perform more than one task at a time। yes or no? yes or no guys? yes। तो अगर किसी प्रोसेस, अगर ट्रेडिशनल और हैवी वेट प्रोसेस की बात करें तो वो एक टाइम में एक ही टास्क परफॉर्म कर पाएगी, तो वो एफिशिएंट सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, तो मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में जाते हैं। इफ ए प्रोसेस हैज ठीक है, इफ ए प्रोसेस हैज व्हाट, मल्टीपल थ्रेड्स, multiple what my dear friends, multiple threads, each thread will be associated with a different task। हर एक थ्रेड मेरा किससे एसोसिएटेड होती है गाइस? यहाँ पे लिख लो, थोड़ा सा आप लोग लिख लोगे आराम से आपको समझ में आएगा। each thread in the process associated with different task, please note down all the points guys। ठीक है, मैं आपको सिंगल पॉइंट दे रहा हूं, एक एक पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, चाहे थ्योरेटिकल हो, न्यूमेरिकल हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो, मैं सब कुछ आपको दे रहा हूं। हर एक थ्रेड से एक आपका जो है डिफरेंट टास्क एसोसिएटेड होता है प्रोसेस का। तो जब किसी प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स होंगे तो डेफिनेटली दैट प्रोसेस कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क और मोर देन वन टास्क एट ए टाइम। ठीक है, तो इफ ए प्रोसेस हैज मल्टीपल थ्रेड्स then that process can perform multiple tasks
मल्टीपल टास्क और एक्शंस एट ए टाइम। तो भैया ये रहा आपका मल्टी थ्रेडिंग या थ्रेड कॉन्सेप्ट का बेनिफिट कि अगर एक प्रोसेस में हम लोग मल्टीपल थ्रेडिंग कर देंगे तो एक प्रोसेस आपका एट ए टाइम मल्टीपल टास्क और एक्शंस परफॉर्म कर पाएगी। बात समझ में आ गई सभी को? भैया बात समझ में आ गई सभी को? यस और नो जल्दी से बता दो फटाफट। बातें समझ में आ गई दोस्तों सभी को? सभी ने सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए? तो थ्रेड क्या होता है? हर एक थ्रेड से एक यूनिट टास्क एसोसिएटेड होता है, किसका? प्रोसेस का। तो जब मल्टीपल थ्रेडिंग होगी, एक प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स होंगे, तो एक वही प्रोसेस एट ए टाइम में बहुत सारे टास्क अपने परफॉर्म कर पाएगी, बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म कर पाएगी। तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली आपकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अंडरस्टैंड और नॉट माय डियर फ्रेंड्स? जस्ट रिप्लाई मी फास्ट, क्रिस्टल क्लियर मैनर में। कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर कि नहीं? हो गया कि नहीं दोस्तों? जल्दी से बताओ फटाफट। बात समझ में आ गई? सभी ने नोट डाउन कर लिया इसको? मेरे भाई मुझे ये बताओ, एसडीसीसी हुआ कि नहीं? अरे सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं दोस्तों? सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं बात? तो आपको सब कुछ समझ में आ गया कि थ्रेड यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हर एक थ्रेड से हर एक प्रोसेस का एक टास्क एसोसिएटेड होता है। तो अगर सिंगल थ्रेड प्रोसेस की बात करेंगे तो उसको हम लोग ट्रेडिशनल और हैवीवेट प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पर एट ए टाइम में एक ही टास्क परफॉर्म हो पाएगा प्रोसेस का, तो दिस इज नॉट एफिशिएंट सिस्टम। उसके बाद हम लोग क्या लेकर आए? मल्टी थ्रेडिंग लेकर आए। मतलब एक प्रोसेस में अगर मल्टीपल थ्रेड्स होंगे और ईच थ्रेड इन द प्रोसेस एसोसिएटेड विद डिफरेंट टास्क, तो डेफिनेटली देन दैट प्रोसेस कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क और एक्शंस एट ए टाइम। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नोट डाउन करते रहिए सारे पॉइंट्स, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन पॉइंट्स हैं। तो मैं इनको कुछ डायग्राम के थ्रू आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस में बना रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग भी बना लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। ठीक है, एक सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस में यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, और एक यहाँ पे मल्टीपल थ्रेडेड प्रोसेस में बनाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, आप लोग भी डायग्राम बना लीजिएगा तो आपको डिफरेंस साफ साफ समझ में आ जाएगा। और इसको फिर मैं एक लाइव एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, लाइव एग्जाम्पल से तो आप खुद ही यहाँ पे पता चल जाएगा कि सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस ज्यादा एफिशिएंट होती है कि मल्टीपल थ्रेडेड प्रोसेस ज्यादा एफिशिएंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर दोस्तों आपका क्या होगा? यहाँ पर जो है आपका जो है कोड डेटा। ठीक है, कोड डेटा और आपकी जो फाइल्स होंगी। ठीक है, कोड होगा आपका, ये सेक्शन होंगे ना, कोड होगा, डेटा होगा। ठीक है, आपकी फाइल्स होंगी। ठीक है, अंडरस्टैंड? आपकी फाइल्स होंगी, रजिस्टर सेट होगा, स्टैक होगा। ठीक है, रजिस्टर सेट होगा, रजिस्टर सेट होगा, स्टैक होगा, प्रोग्राम काउंटर होगा, पीसी होगा, प्रोग्राम काउंटर होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपका कौन यूज करेगा? सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीजें आपका कोड, डेटा सेक्शन, फाइल, रजिस्टर सेट, स्टैक, पीसी, आपका सिर्फ एक थ्रेड यूज करेगा। आपका सिर्फ एक ही थ्रेड यूज करेगा, एक ही थ्रेड आपका यूज करेगा। ठीक है, ये आपका थ्रेड है, ये आपका क्या है दोस्तों? थ्रेड है। ठीक है, ये आपका क्या है? थ्रेड है। तो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है आपकी ये, सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है आपकी ये। ठीक है, तो यहां पर एक किसी प्रोसेस में एक ही थ्रेड है, तो वो थ्रेड जो है इन सारी चीजों को एक साथ यूटिलाइज करेगा, कोड को, डेटा सेक्शन को, फाइल्स को, रजिस्टर सेट को, स्टैक को, प्रोग्राम काउंटर को। ठीक है, अब यहां पर सपोज एक कोई मल्टीपल थ्रेडेड प्रोसेस है, यहां पर सपोज कोई मल्टीपल थ्रेडेड प्रोसेस है, यहां पर कोई मल्टीपल थ्रेडेड प्रोसेस है। ठीक है, तो यहां पर आपकी कौन कौन सी चीज शेयर करता है? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ आप सभी लोग बताओ। मैंने बताया था कि अगर मल्टीपल थ्रेडिंग की जाए तो ए थ्रेड कैन शेयर इट्स व्हाट कौन कौन सी चीजें वो अपनी वो शेयर कर सकता है? किसके साथ में? दूसरे थ्रेड्स के साथ में, जो सेम प्रोसेस के थ्रेड्स हैं। आप मुझे जल्दी से खुद ही बताओ, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो मुझे बताओ, मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस में मतलब जिस प्रोसेस में एक से ज्यादा आपके थ्रेड्स होते हैं, तो थ्रेड्स कौन कौन सी चीजें जो है अपने दूसरे थ्रेड्स के साथ, जो सेम प्रोसेस के थ्रेड्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं? जल्दी से बताओ दोस्तों। अगर आप लाइक करना भूल गए हैं तो पहले जाके लाइक बटन को हिट करो और अभी भी शेयर करो, क्योंकि मोटिवेशन लाइक से आता है। ठीक है,
कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन, सिग्नल्स, ठीक है, ओपन फाइल्स लाइक दिस। मतलब आपका कोड सेक्शन, ठीक है, आपका एक तो कोड सेक्शन, एक आपका डेटा सेक्शन, एक आपका डेटा सेक्शन, ठीक है, और आपकी ओपन फाइल्स एंड सिग्नल्स, ठीक है, ये सब आपका जो है, ये सब आपका जो है थ्रेड्स आपस में शेयर करेंगे, ठीक है, ये सब आपस में क्या करेंगे दोस्तों, जो आपके थ्रेड्स होंगे वो शेयर करेंगे, ठीक है। लेकिन उनका डिफरेंट क्या क्या होगा भैया, उनका यूनिक क्या क्या होता है, जो हर एक थ्रेड का अपना अलग अलग होगा वो क्या होता है, जो हर एक थ्रेड का अपना यूनिक होता है। ए थ्रेड कंप्राइजेस व्हाट, 4 थिंग्स, 4 यूनिक थिंग्स होती है उनकी। कौन कौन सी, थ्रेड आईडी हो गया, रजिस्टर सेट हो गया, स्टैक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी अपनी यूनिक चीजें होंगी उनकी, रजिस्टर सेट हो गया, रजिस्टर्स हो गए अपने, क्या हो गए, अपने रजिस्टर्स हो गए, ठीक है, रजिस्टर्स हो गए। उसके बाद अपना क्या हो गया, अपना स्टैक हो गया, ठीक है, स्टैक हो गया, प्रोग्राम काउंटर हो गया, पीसी हो गया, ठीक है, रजिस्टर सेट हो गया, स्टैक हो गया, प्रोग्राम काउंटर हो गया, थ्रेड आईडी हो गई, थ्रेड आईडी हो गई। ये सब यूनिक होती है, इनको शेयर नहीं करते, ठीक है। हर एक थ्रेड की चारों चीजें यूनिक होती है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ये चारों चीजें हर एक थ्रेड की यूनिक होती हैं। आपके प्रोसेस में जितनी थ्रेड्स होंगी उतनी ये सारी चीजें उनकी यूनिक होंगी। बाकी वो शेयर किस किस को करेंगे, आपके कोड को, डेटा सेक्शन को, फाइल्स को, ठीक है, इन सारे टास्क को वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। बाकी ये तीन चारों चीजें अपनी यूनिक होती हैं हर एक थ्रेड की। अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, वहां से क्लियर करूंगा कि कैसे आप थ्रेड प्रोसेस को व्यू कर सकते हो, ठीक है, कि किसी प्रोसेस में कितनी थ्रेड्स चल रही हैं आपके सिस्टम में। मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। सो यहाँ पर आपका ये स्टैक हो गया, हर एक प्रोसेस, हर एक थ्रेड की अपनी 4 चीजें यूनिक होती हैं। पीसी हो गया, ठीक है, थ्रेड हो गया, थ्रेड आईडी हो गई, थ्रेड नहीं, थ्रेड आईडी, थ्रेड आईडी, ठीक है। तो सपोज एक थ्रेड आपका एक ही प्रोसेस है, उस प्रोसेस में 3 थ्रेड्स हैं आपकी। कितनी थ्रेड है, थ्रेड नंबर 1, एक थ्रेड ये हो गई आपकी, दूसरी थ्रेड आपकी ये हो गई, ठीक है, तीसरी थ्रेड आपकी ये हो गई। सो थ्रेड मेरा क्या होता है, हर एक थ्रेड से प्रोसेस में एक डिफरेंट टास्क एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो कौन सी ज्यादा एफिशिएंट होगी दोस्तों, जस्ट रिप्लाई मी फास्ट, कौन सी ज्यादा एफिशिएंट होगी, सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस या मल्टीपल थ्रेडेड प्रोसेस। मतलब ऐसी प्रोसेस जो एट ए टाइम में आपका जो है पैरेलल कई सारे टास्क परफॉर्म कर सकती है, या ऐसी प्रोसेस जो एक टाइम में सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म कर सकती है। जल्दी से रिप्लाई करो, विच वन इज इफिशिएंट हियर, सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस और मल्टीपल थ्रेडेड प्रोसेस। मल्टीपल, यस, मल्टीपल थ्रेडेड प्रोसेस, मल्टीपल थ्रेडेड प्रोसेस माय डियर फ्रेंड्स, मल्टीपल थ्रेडेड प्रोसेस। क्लियर क्रिस्टल है सभी को, क्रिस्टल क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स, एवरीवन, ठीक है। सो इस डायग्राम से हम लोग क्या, सभी ने नोट डाउन कर लिए सारे डायग्राम्स, सभी ने दोस्तों सारे डायग्राम्स नोट डाउन कर लिए, जस्ट रिप्लाई मी फास्ट, यस सर और नॉट। सभी ने सारे डायग्राम्स नोट डाउन कर लिए दोस्तों, यस अग्नि, यस वेरी गुड, मल्टीपल, ठीक है, तो सभी ने नोट डाउन कर लिए, बहुत बढ़िया स्पैरो, बहुत बढ़िया। तो भैया सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि नहीं, सुपर डुपर। मैं मेहनत करके जो है एकदम मोटिवेशन मेरा हाई कब होगा, जब आप लोग पढ़ोगे, लाइव काउंट्स आपके बढ़ेंगे, तब मुझे मजा आएगा और मैं और बेहतरीन कंटेंट लेकर आऊंगा। तो जिम्मेदारी आपकी है कि आप लाइव काउंट को कैसे बढ़ाएं, आप लाइव काउंट को कैसे बढ़ाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस 19 लाइव काउंट को आप लोग 50 तक पहुंचा सकते हैं अपने फ्रेंड्स को शेयर करके, उनको बताकर बेहतरीन कंटेंट के साथ, ठीक है। तो चलो भैया अगला पॉइंट लिख लेते हैं। सभी ने नोट डाउन भी कर लिया, आई थिंक नोट डाउन भी कर लिया होगा आप लोगों ने। सो अगला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, मैं आपको सारे पॉइंट्स दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। सो इस डायग्राम से हमें क्या समझ में आया, फ्रॉम दिस डायग्राम वी कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, ओके, फ्रॉम दिस डायग्राम, तो नोट डाउन कर लो सभी, फ्रॉम दिस डायग्राम we can understand very well, from this diagram we can understand what, we can understand very well, multiple threaded process much more efficient, multiple threaded process much more efficient, much more efficient than
then single threaded process, then single threaded process, सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस, ठीक है। सो अभी एक बहुत ही अच्छी न्यूज है, मैं आपको शेयर कर देता हूं। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपके मतलब की चीज है। जिनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अभी डांडे सर ने एक बहुत ही अच्छी स्कीम निकाली है। फर्स्ट 70 स्टूडेंट्स को जो है, जो गेट एकेडमी का जो रिकॉर्डेड कोर्स है, जिसमें मेरा ओएस और कंपाइलर डिजाइन भी रहेगा, वो आपको सिर्फ 5000 प्लस जीएसटी में मिलने वाला है। कितने में मिलने वाला है दोस्तों? 5000 प्लस जीएसटी। तो देर मत करिए, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो जाकर जो है उस लिंक पर अप्लाई कर दीजिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। वेरिफिकेशन होने के बाद फर्स्ट 70 स्टूडेंट्स को लाइव कोर्स दिया जाएगा, रिकॉर्डेड कोर्स दिया जाएगा, सिर्फ 5000 प्लस जीएसटी में। कितने में दोस्तों? 5000 प्लस जीएसटी में। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, तो जाओ अप्लाई कर दो फटाक से, ठीक है। वहां पे जाओ और दोस्तों अप्लाई कर दो, ठीक है। सो इन प्रेजेंट सिस्टम हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस, और सो इन प्रेजेंट सिस्टम्स वी आर यूजिंग मल्टीपल थ्रेडेड प्रोसेस और सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस। भैया है ना मजेदार न्यूज? न्यूज मजेदार है कि नहीं, पहले तो इतना बता दो। अगर आपके पास है, यस हिमांशु चौबे, ऑल सब्जेक्ट्स के, सारे सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डेड, मतलब जो जीडी पीडी जो भी कोर्स है, लाइव क्लासरूम प्रोग्राम जो अभी चल रहा है, वो आपको 5000 प्लस जीएसटी में प्रोवाइड किया जाएगा। और वो वेरिफिकेशन होगा आपका, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किसका बहुत कम का है, किसका, इस तरीके से मतलब वेरिफिकेशन होगा, और फर्स्ट 70 स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी आपको दे दिया जाएगा। निशु जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। सो प्रेजेंट सिस्टम्स में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं गाइस? इन प्रेजेंट सिस्टम वी आर यूजिंग, इन प्रेजेंट सिस्टम वी आर यूजिंग, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? इन प्रेजेंट सिस्टम वी आर यूजिंग व्हाट? मल्टीपल थ्रेडेड प्रोसेस, मल्टीपल थ्रेडेड प्रोसेस, because multiple threaded process is much efficient as compared to single threaded process guys, as compared to single threaded process, ठीक है। क्लियर है सभी को? चल, तो अभी हम लोग यहां पर जो है मल्टी थ्रेडिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। सो मैं आपको एक चीज यहां पे दिखाने वाला हूं। एक प्रोसेस थ्रेड व्यू सॉफ्टवेयर आता है, प्रोसेस थ्रेड व्यू सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, अपने सिस्टम पर। और आप अपने सिस्टम पर ये देख सकते हो कि किसी भी प्रोसेस से एसोसिएटेड कितने थ्रेड्स चल रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आप एक जो है एक सॉफ्टवेयर आता है, प्रोसेस थ्रेड व्यू सॉफ्टवेयर के नाम से आता है, आप डाउनलोड कर सकते हो, अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हो, और आप उस प्रोसेस थ्रेड व्यू सॉफ्टवेयर से अपने पर्टिकुलर सिस्टम पे कोई प्रोसेस चला के ये देख सकते हो कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस से कितने थ्रेड्स आपके एसोसिएटेड है, कितने थ्रेड्स आपके एसोसिएटेड हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज भी आप देख सकते हो, मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी यहाँ पर, जस्ट लिसन मी केयरफुली, ठीक है। सो अगला पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रोसेस थ्रेड व्यू सॉफ्टवेयर, देयर इज ए प्रोसेस, आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। देयर इज ए, ये आपका इंटरव्यू से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं प्लेसमेंट रिलेटेड भी आपको जो है प्रिपरेशन कराऊंगा, ओएस पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी दिखाऊंगा निशु, अभी दिखाऊंगा। देयर इज ए प्रोसेस, देयर इज ए प्रोसेस थ्रेड व्यू सॉफ्टवेयर, प्रोसेस थ्रेड व्यू सॉफ्टवेयर, you can install it on your system, you can install it on your system and you can see एक प्रोसेस, सपोज आपने जो है क्रोम, सपोज आपने क्रोम का जो है ब्राउजर ओपन कर लिया, तो उस क्रोम का एक ही प्रोसेस है ना, क्रोम तो एक ही प्रोसेस है, उस प्रोसेस से कितने थ्रेड्स एसोसिएटेड हैं, ठीक है, कितने टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो, कितने एक्शंस करवा रहे हो, ठीक है, वो आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको, सभी ने नोट डाउन कर लिया इसको, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ पर, ठीक है, कि कैसे वो काम आप देख सकते हो।
ठीक है, विंडो कैसे खुल के आएगी, कैसे क्या करना है, मैं आपको बिल्कुल थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी थ्रेड की यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, सो जस्ट ध्यान से सुनो। ठीक है, जब आप जो है दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जब आप जो है उस प्रोसेस थ्रेड व्यू सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे इंस्टॉल करने के बाद, जब आप उस प्रोसेस थ्रेड व्यू सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करोगे तो इस तरीके से कुछ आपका वो खुल के आ जाएगा। ठीक है, लाइक थ्रेड आईडी, कंटेंट स्विचेस, लास्ट कंटेक्ट स्विचेस, स्टेटस। ठीक है, तो आपके यहाँ पे थ्रेड आईडी जो है पर्टिकुलर कोई थ्रेड आईडी यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो जैसे आप उस पर्टिकुलर थ्रेड आईडी पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आपका क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज कुछ आपका इस तरीके का आएगा। जो थ्रेड आईडी आपकी आएगी ना, थ्रेड आईडी, तो मैंने उसको ब्लैंक छोड़ दिया था, तो जो आपकी थ्रेड आईडी आएगी उस पर्टिकुलर किसी थ्रेड आईडी पे आप जब क्या करोगे, जब आप क्लिक करोगे तो आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये रही आपकी देखो थ्रेड आईडी, प्रोसेस थ्रेड आईडी, ये रहा आपका प्रोसेस नेम। ठीक है, वो प्रोसेस, वो पर्टिकुलर थ्रेड कौन किस किस जगह एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो जैसे सपोज मेरा यहाँ पर chrome.exe, 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 chrome.exe एक प्रोसेस है कोई मेरी, मैंने ब्राउजर ओपन कर रखा है chrome.exe, आप करके देखना आपको पता चल जाएगा, आप करके देखना आप पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, सो अंडरस्टैंड एवरीवन, अंडरस्टैंड। सो यहां पर आपको सपोज यहाँ पे कोई प्रोसेस आपका चल रहा है chrome.exe चल रहा है, मेरा कोई प्रोसेस है, कितने उससे एसोसिएटेड आपके जो थ्रेड्स हैं वो आपको पता चल जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इसको करके देख लेना आप, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका जो है पूरा ओपन होके आ जाएगा। जैसे कि आपका chrome.exe एक प्रोसेस है, उस पर जैसे आपने क्लिक किया तो आपकी थ्रेड आईडी आ जाएगी, chrome.exe जो प्रोसेस है। ठीक है, उसकी थ्रेड आईडी क्या है। ठीक है, बाकी सब कुछ आपका इस तरीके से आ जाएगा, तो आप पता कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर जो है प्रोसेस में कितने थ्रेड्स हैं। क्लियर होगी बात सभी को, क्रिस्टल क्लियर होगी बात सभी को दोस्तों, यस और नो, यस और नो। ठीक है, तो ये तो मैंने सिर्फ आपको दिखाया है कि आप इंस्टॉल कर लीजिए प्रोसेस थ्रेड व्यू का एक सॉफ्टवेयर आता है, आप डाल के देखो गूगल पर, सॉफ्टवेयर आता है, उसको इंस्टॉल कर लो तो आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैं एडवांटेज की बात करता हूं कि हम लोग थ्रेडिंग यूज क्यों करते हैं। ठीक है, प्रोसेस की बजाय थ्रेड क्यों यूज करते हैं। ठीक है, एडवांटेज ऑफ थ्रेड ओवर प्रोसेस। ठीक है, हम लोग थ्रेड क्यों यूज करते हैं, तो थ्रेड के एडवांटेज क्या है, रेस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, इफ द प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल थ्रेड्स, किसी प्रोसेस को अगर मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, इफ one thread completes its execution then its output can be immediately returned, तो उसके आउटपुट को इमीडिएटली आप रिटर्न कर सकते हो, क्योंकि हर एक थ्रेड से एक टास्क एसोसिएटेड होता है। जब वो टास्क आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसका आउटपुट आप तुरंत रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, तो थ्रेड की हेल्प से आपका जो प्रोसेस होता है वो ज्यादा रेस्पॉन्सिव हो जाती है। ठीक है, सेकेंड एडवांटेज क्या है आपका, फास्टर कंटेक्स्ट स्विच होता है आपका। ठीक है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर जो कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है वो फास्टर होती है। ठीक है, जब किसी प्रोसेस में जो थ्रेड है वो कंप्लीट हो गया तो वो अपना दूसरे प्रोसेस के थ्रेड पे जाएगा। ठीक है, दूसरे प्रोसेस के थ्रेड पर जाएगा, तो प्लीज लिख लीजिएगा, रेस्पॉन्सिवनेस हो जाती है आपकी प्रोसेस जब आप प्रोसेस को मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड कर देते हो, तो फास्टर कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है प्रोसेस के बीच में। ठीक है, कंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम बिटवीन थ्रेड्स इज लोअर कंपेयर टू प्रोसेस कंटेक्स्ट स्विच। ठीक है, तो कंटेक्स्ट स्विचिंग तो थ्रेड्स के बीच में है। ठीक है, जो टास्क के बीच में कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है वो फास्टर होती है एज कंपेयर टू प्रोसेस कंटेक्स्ट स्विच। ठीक है, प्रोसेस कंटेक्स्ट स्विचिंग रिक्वायर्स मोर ओवरहेड फ्रॉम द सीपीयू, ज्यादा टाइम चाहिए होता है उसको सीपीयू से, क्योंकि आपको पता है कि प्रोसेस में आपके कंटेक्स्ट ऑफ प्रोसेस बहुत सारे होते हैं। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, कंटेक्स्ट ऑफ प्रोसेस क्या क्या होते हैं, प्रोग्राम काउंटर, ओपन फाइल्स, ठीक है, ओपन ड्राइव्स, ठीक है, अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बहुत सारे कंटेक्स्ट ऑफ प्रोसेस होते हैं, मैंने आपको लिखवाए थे। और कंटेक्स्ट ऑफ प्रोसेस कहां पे स्टोर होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो प्रोसेस होता है उसमें जो कंटेक्स्ट ऑफ प्रोसेस होते हैं वो कहां पर स्टोर होते हैं, आपके पीसीबी में, प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक में। और प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक कहां पर आपका स्टोर होता है दोस्तों, स्टैक में, सॉरी मेन मेमोरी में। क्लियर है दोस्तों सभी को कहानी, तो सभी ने नोट डाउन कर लिया इसको, एवरीवन नोटेड इट डाउन माय डियर फ्रेंड्स, everyone noted it down, yes or no my dear friend, just reply me fast, everyone noted it down guys। तो भैया आपकी जो प्रोसेस है वो रेस्पॉन्सिवनेस, उसकी रेस्पॉन्सिवनेस ज्यादा हो जाती है जब
प्रोसेस को मल्टीपल थ्रेड्स में सिंगल थ्रेड प्रोसेस यूज करने के बजाय मल्टीपल थ्रेड प्रोसेस अगर यूज करेंगे तो रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है, रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन गाइस, ठीक है। उसके बाद आपका जो फास्टर कंटेक्स्ट स्विचिंग, जो अगर आप प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स डिवाइड कर दोगे तो थ्रेड्स के बीच में जो कंटेक्स्ट स्विचिंग होगी, क्योंकि हर एक थ्रेड एक टास्क से एसोसिएटेड होता है प्रोसेस के, जब उसको वो कंप्लीट कर देगा तो दूसरे टास्क पे जो है दूसरे थ्रेड पे स्विच कर जाएगा। तो कंटेक्स्ट स्विचिंग जो थ्रेड्स होती है वो ज्यादा फास्टर होती है एज कंपेयर टू प्रोसेस कंटेक्स्ट स्विच, एज कंपेयर टू प्रोसेस कंटेक्स्ट स्विच, ठीक है। तो ठीक है, दोनों चीजें आपने नोट डाउन कर ली होंगी आई थिंक। उसके बाद तीसरा एडवांटेज आपका क्या है दोस्तों, थर्ड एडवांटेज आपका क्या है। पहला एडवांटेज क्या था, आपकी प्रोसेस रेस्पॉन्सिवनेस ज्यादा हो जाती है। दूसरा एडवांटेज क्या था, कंटेक्स्ट स्विचिंग आपकी जल्दी होती है, फास्टर होती है। तीसरा एडवांटेज क्या है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम। जो मल्टीपल प्रोसेसर सिस्टम होते हैं उनका इफेक्टिव यूटिलाइज कर पाते हैं अगर प्रोसेस को थ्रेड्स में डिवाइड कर देते हैं तो। इफ वी हैव मल्टीपल थ्रेड्स इन ए सिंगल प्रोसेस देन वी कैन शेड्यूल मल्टीपल थ्रेड्स ऑन मल्टीपल प्रोसेसर। अगर एक प्रोसेसर में मल्टीपल थ्रेड्स है, हर एक थ्रेड एक टास्क से एसोसिएटेड होता है प्रोसेस के, तो अगर मल्टीपल प्रोसेसर है तो भैया उन थ्रेड्स को मल्टीपल प्रोसेसर पे क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मल्टीपल प्रोसेसर पे सारे थ्रेड्स आपके एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। दिस विल मेक प्रोसेस एग्जीक्यूशन फास्टर, तो इससे आपका प्रोसेस का एग्जीक्यूशन फास्टर होगा। रिसोर्स शेयरिंग बेटर वे में होती है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्स क्या क्या होते हैं आपके, कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन, ठीक है, ओपन फाइल्स एंड सिग्नल्स, इनकी आपस में शेयरिंग अच्छी होती है, ठीक है। रिसोर्स लाइक कोड, डेटा एंड फाइल्स कैन बी शेयर्ड अमंग ऑल द थ्रेड्स विद इन ए प्रोसेस, ठीक है। नोट, स्टैक एंड रजिस्टर्स कांट बी शेयर्ड अमंग द थ्रेड्स। सिर्फ स्टैक और रजिस्टर्स ही नहीं, स्टैक हो गए, रजिस्टर्स हो गए, थ्रेड आईडी तो एक यूनिक चीज है, लेकिन दो ही चीजें आपकी स्टैक और रजिस्टर सेट आपके जो है मल्टीपल थ्रेडिंग में आपस में शेयर नहीं होंगे। ईच थ्रेड हैज इट्स ओन स्टैक एंड रजिस्टर्स, हर एक थ्रेड का अपना यूनिक स्टैक एंड रजिस्टर होता है। भैया बात समझ में आ रही है दिल से जबरदस्त तरीके से, भैया बात समझ में आ रही है। थ्रेड आज बिल्कुल क्लियर कर दूंगा मैं आपका, और कल जो है सारे थ्रेड के क्वेश्चंस लगा डालेंगे, कल सारे थ्रेड के क्वेश्चंस लगा डालेंगे हम लोग जबरदस्त मैनर में, ठीक है भाई लोगों। भैया और कंपाइलर डिजाइन इंग्लिश में चल रहा है रात के 10 बजे गेट एकेडमी ग्लोबल चैनल पर, क्योंकि वी आर गोइंग टू लॉन्च व्हाट, ए गेट प्रोग्राम, ए गेट कोर्स ऑफ जीडी पीडी इन इंग्लिश, एंड देयर यू विल फाइंड माय व्हाट, my OS operating system and compiler design in full English, okay. Fine. So these are the four. Fifth advantage is what my dear friends, fifth advantage is what, communication. Communication आपका better way में हो पाता है, communication between multiple threads is easier, ठीक है। multiple threads में communication अच्छे से हो पाता है as the thread shares common address space, कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन, डेटा आपका एड्रेस, डेटा का मतलब एड्रेस स्पेस को शेयर करते हैं। while in process we have to follow some specific communication technique for communication between two process। अगर किन्हीं दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो हमें कुछ स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ता है, बट मल्टीपल थ्रेड्स में ऐसा नहीं है, ठीक है। और छठा एडवांटेज क्या है, enhanced throughput of the system, enhanced throughput of the system guys, ठीक है। थैंक यू निशु, बट देयर इज ए कंपाइलर डिजाइन क्लास इन इंग्लिश, ओके, सो प्लीज कम लाइव, ओके, इन मेजॉरिटी एट 10 PM, एट 10 PM माय डियर फ्रेंड्स, जिससे वहां पर भी अच्छे से अच्छा किया जा सके, ठीक है। इनहैंस्ड थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम, इससे आपका जो सिस्टम का थ्रूपुट है, एफिशिएंसी है, वो बढ़ेगी। थ्रूपुट और एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, कि जब आपके मल्टीपल प्रोसेस में आपके जो है मल्टीपल थ्रेड्स, आपके किसी प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स होंगे और हर एक थ्रेड किसी यूनिक टास्क से एसोसिएटेड होगा प्रोसेस के, तो एट ए टाइम पे ज्यादा टास्क हो पाएंगे, ज्यादा चीजें हो पाएंगी, ठीक है। तो सभी ने नोट डाउन कर लिया इसको, भैया नोट डाउन करते रहिएगा, बाद में मत कहिएगा सर नोट्स नहीं दिया आपने। भैया एक एक पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, इतनी डिटेल में कोई आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ा सकता है यूट्यूब चैनल पर। No one can give you the operating system like this way, okay, ठीक है, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे ले रहे। सो भैया सभी ने नोट डाउन कर लिया इसको, सभी ने नोट डाउन कर लिया माय डियर फ्रेंड्स,
एवरीवन नोटेड डाउन दीज थिंग्स? तनु, अग्नि, एवरीवन नोटेड डाउन गाइस? चल ठीक है। ये रहा बेटा एक क्वेश्चन, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करो सारे लोग, बहुत आराम से पढ़िएगा। गेट का क्वेश्चन है, रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है, गेट 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है भैया। आराम से आंसर करिएगा, आपने सारी चीजें पढ़ ली हैं रिगार्डिंग थ्रेड, मल्टीपल थ्रेड, रिगार्डिंग थ्रेड एंड मल्टी थ्रेडिंग के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं हम लोगों ने। थ्रेड क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये रहा एक क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताएंगे दोस्तों? इस क्वेश्चन का क्या आप मुझे आंसर बताएंगे? भैया इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे सभी लोग? कोई भी चीज है आप एक जगह से पढ़िए, नोट्स बनाइए प्रॉपर, एक टीचर से पढ़िए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस लगाइए, आप सक्सेस हो जाएंगे। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे इधर उधर भाग भाग के पढ़ोगे तो मजा नहीं आता, वो चीज नहीं मिल पाती, ठीक है। हाय अभिनंदन साहू, हाय 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 हाय, ठीक है। So this is the very first question. This is the very first question regarding the concept of thread, and this question asked in GATE 2011. GATE 2011. So please try to give me the answer. Okay. So please try to give me the answer in better manner. B. Okay. Think one more time. Think one more time, Nishu. Think one more time. Recall all the concept related to thread. Recall all the concept related to thread and try to give me the answer. Sandeepan V. A thread is usually defined as a lightweight process, because an operating system OS maintains smaller data structure for a thread than for a process. In relation to this, which of the following is true? Which of the following is true? ठीक है, चलो देख लेते हैं। On per thread basis, the OS maintains only CPU register state. क्या हर एक थ्रेड के बेसिस पर ओएस सिर्फ और सिर्फ सीपीयू रजिस्टर स्टेट को ही मेंटेन करता है? नहीं, सीपीयू रजिस्टर स्टेट को ही नहीं मेंटेन करता माय डियर फ्रेंड। स्टैक हो गया, ठीक है, ये इन सारी चीजों को भी इनको भी मेंटेन करता है। तो ये तो आपका हो गया गलत, ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ओनली इट विल नॉट ऑन पर थ्रेड बेसिस द ओएस मेंटेन्स ओनली सीपीयू रजिस्टर स्टेट। नो, स्टैक हो गया, बहुत सारे होते हैं आपके, उन सबको भी मेंटेन करता है। तो ऑप्शन ए भी गलत हो गया आपका। Come on the option B. The OS does not maintain a separate stack for each thread. अरे मेरे भाई मैंने बताया तो था, जब मल्टीपल थ्रेडेड प्रोसेस बनाया था तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो हर एक थ्रेड के लिए स्टैक और रजिस्टर दो चीजें अलग से मेंटेन कर रहा था कि नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे क्या गिवन है, जो बी आंसर कर रहे हैं भाई आपने पढ़ा ही नहीं ढंग से। फिर तो अगर आपने बी आंसर किया निशु एंड ऑल संदीपन, तो आपने जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसको ढंग से पढ़ा नहीं, या आपने पढ़ा तो आप उसको एनालाइज नहीं कर पाए, ठीक है। या आपने पढ़ा संदीपन, ए बी निशु, तो आप उसको एनालाइज नहीं कर पाए। द ओएस डज नॉट मेंटेन, ये कैसे ट्रू हो सकता है भैया? स्टैक और रजिस्टर को तो हर एक थ्रेड के लिए वो मेंटेन करता है। तो ये तो हो गया आपका, ये भी गलत हो गया। ऑन पर थ्रेड बेसिस द ओएस डज नॉट मेंटेन वर्चुअल मेमोरी स्टेट। दिस इज द राइट कॉन्सेप्ट हेयर, ठीक है। थ्रेड बेसिस पर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मेमोरी को मेंटेन नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता है। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। बाकी सब कुछ ऑन पर थ्रेड बेसिस द ओएस मेंटेन्स ओनली शेड्यूलिंग एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नहीं यार, जैसे यहाँ पे सीपीयू रजिस्टर स्टेट नहीं, ओएस आपका बहुत कुछ आपका क्या करता है, मैनेज करता है, मेंटेन करता है, रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक, ठीक है, कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन, बहुत सारी चीजें करता है आपका, बहुत सारी चीजें करता है, ठीक है। तो भैया ऑनली नहीं लगा सकते आप, ऑनली नहीं लगा सकते यहाँ पर, तो ये भी आपका हो गया फॉल्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगर आप ढंग से पढ़े होते तो आप सी आराम से आंसर बताते। अगर आप दोस्तों ढंग से पढ़े होते, हाँ भैया, तो डज नॉट मेंटेन नहीं करता है। अगर मेंटेन नहीं करता तो ट्रू होता ना,
मेंटेन तो करता है मेरे भाई। निशु कहाँ है, कंफ्यूज हो रहा है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ो भाई। सी इज द राइट आंसर। डायग्राम देखो जाके पीछे जो बनवाया था। क्लियर हो गया निशु जी? संदीपन जी क्लियर हुआ? संदीपन तो बता दिया आंसर, क्लियर हो गया। तो चलो यहाँ पर ये क्वेश्चन करने के बाद कल बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। आज कुछ कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आपके जो थ्रेड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। थ्रेड्स आपके बेसिकली, थ्रेड आर टू टाइप्स ऑफ थ्रेड्स, वन यूजर लेवल थ्रेड एंड अनदर इज व्हाट, कर्नल लेवल थ्रेड। आपके थ्रेड आपके दो टाइप में डिवाइड होते हैं यूजर लेवल थ्रेड में। मोहन झा, यस, सी इज द राइट आंसर। तो आपके जो थ्रेड्स होते हैं वो दो टाइप में डिवाइड होते हैं, आपके यूजर लेवल थ्रेड में और कर्नल लेवल थ्रेड में। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, यूजर लेवल थ्रेड को जो है सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं करता है, कर्नल लेवल थ्रेड को ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपके गेट के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छे से एक एक पॉइंट इनके रिलेटेड हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, जिससे कि आप गेट का एक एक क्वेश्चन कर पाओ। और कल का जो थ्रेड पार्ट 2 है, थ्रेड पार्ट 2 में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, गेट के सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा, थ्रेड रिलेटेड जितने भी हैं, और दूसरे एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा, जिससे आप ज्यादा अंडरस्टैंडेबिलिटी ले पाए थ्रेड और मल्टी थ्रेडिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट में दोस्तों। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं? सो भैया ये रहा आपका यहाँ पर दोनों में डिफरेंस। यहाँ पर जो भी आपका थ्योरेटिकल फाउंडेशन है, ठीक है, जो भी आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स मुझे बनाने हैं, वो मैं इस तरीके से आपको दे रहा हूँ। तो दो टाइप के थ्रेड होते हैं आपके, एक तो यूजर लेवल थ्रेड होता है, एक आपका कर्नल लेवल थ्रेड होता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यूजर थ्रेड आर इंप्लीमेंटेड बाय यूजर्स। यूजर लेवल थ्रेड को कौन इंप्लीमेंट करता है? यूजर्स। ठीक है, कर्नल थ्रेड्स आर इंप्लीमेंटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो जब यूजर लेवल थ्रेड को यूजर इंप्लीमेंट करेगा तो ओएस इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, जैसे मैंने ये आपको बताया था। भैया यूजर लेवल थ्रेड को यूजर इंप्लीमेंट करता है, कर्नल लेवल थ्रेड को ओएस इंप्लीमेंट करता है। तो यूजर लेवल थ्रेड को जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। ओएस डजंट रिकॉग्नाइज यूजर लेवल थ्रेड्स। ठीक है, जब इसको इंप्लीमेंट करता है तो कर्नल लेवल थ्रेड्स आर रिकॉग्नाइज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि वही क्रिएट करता है, वही इंप्लीमेंट करता है। तीसरा जो आपका यहाँ पर पॉइंट है वो क्या है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूजर थ्रेड्स इज इजी। ठीक है, यूजर थ्रेड्स को इंप्लीमेंट करना इजी होता है, और इंप्लीमेंटेशन ऑफ कर्नल थ्रेड इज कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू यूजर लेवल थ्रेड। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपका क्या है? कंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम इज लेस। यहाँ पे कंटेक्स्ट स्विचिंग आपकी क्या होती है? फास्टर होती है। ठीक है, कंटेक्स्ट स्विचिंग आपकी यूजर लेवल थ्रेड में क्या होती है? फास्टर होती है, और यहाँ पर आपकी स्लोअर होती है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कंटेक्स्ट स्विचिंग, कंटेक्स्ट स्विचिंग। यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये भी लिख लीजिएगा आप, कंटेक्स्ट switching faster. Context switching is what? Context switching faster in user level threads, and context switching is slower. यहाँ पे क्या होती है आपकी? context switching slower होती है between threads in kernel level threads. ठीक है, फिफ्थ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या है? context switch requires no hardware support. यहाँ पे किसी भी हार्डवेयर सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, कंटेक्स्ट स्विचिंग जो आपका यूजर लेवल कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है, यहाँ पे किसी भी हार्डवेयर सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। कई बार गेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हार्डवेयर सपोर्ट इज नीडेड कर्नल लेवल थ्रेड में, जिसको ओएस इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, जहां पर कंटेक्स्ट स्विचिंग आपकी स्लोअर होती है बिटवीन द थ्रेड्स, यहां पर आपके हार्डवेयर सपोर्ट की जरूरत होती है आपको। ठीक है गाइस, so today we will discuss what lexical analysis phase in detail, means how lexical analysis phase will take the source program as a input and how it will divide into tokens, how you can find out the token in a program, number of tokens in a program. ठीक है, so today I will discuss at 10 PM. please be there guys. Okay, please be there. तो सभी ने नोट डाउन कर लिया है सारी चीजें? everyone noted down my dear friends? Everyone noted down guys, just reply me fast. Just reply me fast. Everyone noted down or not? Okay, fine.
So these are some differences also. These are some differences also, my dear friends. Please, okay, please see. So there are some more differences. So if one user level thread perform blocking operation, then entire process will be blocked. If any user level thread performing what blocking operation, then entire process will blocked. Then entire process will blocked. So this is the disadvantage of the user level thread. Okay. Next point is what, my dear friends? User level threads are designed as dependent threads. These threads are dependent. These threads are dependent because when one thread is blocked, then the entire process blocked. Then the entire process blocked means that means is what? That means processes are dependent on each other. That means threads are dependent on each other. Okay. That means threads are dependent of each other because from this point you can understand very well. If one user level thread perform blocking operation, then entire process will be blocked. Means if in a process we have the multiple threads, and if one thread is performing what blocking operation, then entire process will be blocked. Then definitely from this point we can understand what user level threads are designed as dependent threads. User level threads are as what, my dear friends? User level threads is the dependent threads. Example, Java thread, POSIX threads, etc. And there is some more points about the kernel level thread, my dear friends. If one kernel thread perform blocking operation, then another thread, if one kernel thread perform blocking operation, then another thread can continue execution. Means means kernel level threads are independent from each other. Kernel level threads are independent from each other. Kernel level threads are independent from each other. From this point you can understand very well. If in a process we have what multiple threads and one thread is blocked, one thread is performing blocking operation, then the remaining threads will continue. Okay, means here kernel level threads are independent threads. Okay, example Windows, Solaris, etc. So these points are clear, my dear friends. Understand? Mohan Jha, what you want to say? Mohan Jha, what you want to say? कल क्लास हुआ था फेजेस ऑफ कंपाइलर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो कर लिए हैं. आज लेक्सिकल एनालिसिस वाली क्लास होगी, वहां पे आप प्रेजेंट रहिएगा. ठीक है. तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं. एंड आई होप आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा. जो बीच में बच्चे आए हैं वो सेशन को लाइक कर दें, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं ठोका है दोस्तों लाइक ठोक दें. अभी भी जाते जाते भी शेयर करके जाइएगा, जिससे कल ज्यादा बच्चे आए. और कल गेट के क्वेश्चंस करेंगे सारे हम लोग, जितने भी थ्रेड्स पर बेस्ड होंगे. आज भी एक क्वेश्चन हम लोगों ने गेट का किया था. ठीक है. कल जो क्वेश्चंस करेंगे वो मोस्टली यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड पर बेस्ड होंगे. उनको भी अच्छे से करेंगे. ठीक है. तो भैया कल मिलेंगे हम लोग सेम टाइम पर. वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम एट 6 PM फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एट 10 PM फॉर द कंपाइलर डिजाइन इन फुल इंग्लिश. ओके. So we are going to add one more domain in Gate Academy. Okay, Gate Academy courses. That is what we are going to launch. What, my dear friends? Full English course. And in that full English course you will find my what operating system and my compiler design. Okay. So thank you everyone, my dear friends. Love you all, my dear friends. Thank you. और लेगेसी को कंटिन्यू करो. अगर मजा आया हो तो यार स्क्रीन एकदम रेड कर दो. अगर मजा आया हो तो प्लीज स्क्रीन को एकदम रेड कर दीजिए, हार्ट्स बना दीजिए. अगर आपको दिल से मजा आया हो तो स्क्रीन को रेड कर दीजिए. लेगेसी को कंटिन्यू करते हैं और हार्ट्स बना दीजिए. मैं वेट कर रहा हूं. ठीक है. जल्दी से हार्ट्स बना दीजिए एकदम यहां पर. ओके. और मैं वेट कर रहा हूं. उसके बाद क्लास को एंड करते हैं यहां पर दोस्तों. कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर हम लोग. ठीक है. तो हार्ट्स बनाने में कंजूसी मत किया करो यार, मजा आता है, थोड़ा सा मोटिवेशन टीचर को भी मिलता है. ठीक है. उसमें आपका कुछ. यस, वेरी गुड. थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स. लव यू ऑल. थैंक यू फॉर अ लव एंड गाइस योर सपोर्ट. ठीक है. जय हिंद मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों. गुड नाइट एवरीवन. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स ऑल्सो गाइस. हार्ड वर्क करते रहिए, मेहनत करते रहिए. ठीक है. डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएंगे. सो ठीक है. बाय बाय. टेक केयर. कल मिलेंगे सेम टाइम पर.